आज हम सीखते हैं कि प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है और सही क्रम क्या है। तो प्राणायाम करने में सबसे पहले स्टार्ट करना है कपालभाति से, जो सुखासन में बैठ के और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के शुरू किया जाता है, जिसमें श्वास को सिर्फ धीरे धीरे छोड़ना होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद फिर हमें हाथों से चेक करना होता है कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उससे श्वास भरते हुए और उसको रोकना है, और रोक कर फिर दूसरे नोस्ट्रिल से धीरे धीरे छोड़ना है। ये अनुलोम विलोम का तरीका है। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम सर्दियों में और फेफड़ों को मजबूत करने, लंग्स को मजबूत करने का बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो ये जो है कपालभाति के बाद हम इसको कर सकते हैं धीरे धीरे। ध्यान रहे कि श्वास ज़ोर से न तो खींचनी है न ज़ोर से छोड़नी है। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। और गर्दन सीधी रहे, सुखासन में बैठे रहें और एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये सर्दी जुकाम से बचाने वाला भी प्राणायाम है। और ये प्राणायाम करने के बाद जो अगला क्रम है वो इसी सिचुएशन में बैठते हुए, सेम पोजीशन में बैठते हुए, वो है पूरक कुंभक रेचक। पूरक कुंभक रेचक में श्वास को धीरे धीरे भरना है, फिर रोकना है और रोक के फिर छोड़ना है। इनका जो क्रम रहना चाहिए पहले शुरुआत में सेम रहना चाहिए। इसको बोलते हैं पूरक कुंभक रेचक। पूरक कुंभक रेचक करने के बाद जो अगला क्रम आता है वो आता है भ्रामरी प्राणायाम का। उसमें पहले ट्विस्ट, उसको जो जिब्या है उसको ट्विस्ट करना होता है, तलवे से लगाना होता है और आँखों को धीरे से 3 उंगलियों से हमें धीरे से उसको कवर अप करना होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसमें सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है ओम का उच्चारण करते हुए। और जो ओम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको अपने कपाल में फील करना है, जैसे कि गुंजायमान हो रहा हो। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ट्रैंकुलाइज़र प्राणायाम है जिससे मन को शांति मिलती है और ब्रेन भी डेवलप होता है। इसके बाद इसी क्रम में हम चाहें तो ब्राह्मणी प्राणायाम को बगैर आँखों और कानों को बंद किए भी कर सकते हैं। इसमें जिब्या को जो है ट्विस्ट करके और कपाल से लगाना होता है और आँखों को कवर करने की ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ये जो है ये एक कॉम्बिनेशन है मेडिटेशन का और भ्रामरी प्राणायाम का। इसमें भ्रामरी प्राणायाम भी होता है और मेडिटेशन भी होता है। और इसमें ध्यान जो रहना चाहिए दोनों आईब्रोज़ के बीच में रहना चाहिए अगर आँख बंद हैं तो। और अगर आँख खुली हैं तो आँखों से हमें अपनी जो नॉस्ट्रिल टिप है, जो नाक की जो टिप है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है और श्वास को भर के जब छोड़ते हैं तब ओम का उच्चारण करना होता है। तो ये वाला मेडिटेशन का बहुत अच्छा तरीका है। इससे दिमाग शांत होता है और मनोविकार जो है दूर होते हैं। और ये मेडिटेशन जो है प्राणायाम निपटाने के लास्ट में करना चाहिए। इसमें पोजीशन वही रहती है जो प्राणायाम वाली है, जिसमें सुखासन में बैठना होता है और हाथों की ज्ञान मुद्रा बढ़ानी होती है। और ये सब करने के बाद हमें करनी होती है पामिंग। पामिंग में पहले हाथों को अच्छे से आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे और फिर गर्म हो जाएंगे तो धीरे से दोनों आइज़ को बंद करके उन पर इनको टच करना है। ध्यान रहे कि हाथों की हथेलियों के नीचे वाला भाग जो है आई कप में टच होना चाहिए। तो इससे क्या है आँखों को रिलैक्स मिलता है। और ये जो पामिंग है इसको हम जब भी थकान महसूस करें आँखों में तब भी इसको किया जा सकता है। और ये पामिंग जो है आँखों की थकान दूर करती है, नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक होती है। और जब भी हम प्राणायाम या मेडिटेशन करें उसके बाद ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो नंबर है वो है रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन में मुँह पे जैसे हाथ फिराया हथेलियों को, फिर उसके बाद हम जो है अपने सुखासन को रिलीज़ करके, और जैसे ये देख सकते हैं ये मज़दूरों वाली पोजीशन, इसमें बैठेंगे और सर को जो है जब हम नीचे की तरफ रख के पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और ध्यान को जो है हम अपनी आईब्रोज़ के बीच में रखते हैं और पूरे शरीर में हम जो लूजनेस फील करते हैं इसको हम प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।